बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट निबंध। आइए देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण। तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि। और चौथा है नारी सशक्तिकरण। ये 7 नंबर का आता है। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हैं तो आपको 7 नंबर मिल सकते हैं। आइए इसको कैसे लिखना है हम देखते हैं। सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। ये प्रश्नोत्तर संख्या 9 पर है, इसलिए आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 9। अब आपको लिखना है निबंध, लिखना निबंध। और जैसे आपको जो निबंध लिखना है उसका डालना हेडिंग। तो मान लो आपको लिखना है पर्यावरण संरक्षण, तो आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब इसमें किस हेडिंग को लिखना है उसको लिखेंगे रूपरेखा। तो आप बनाएंगे रूपरेखा। रूपरेखा में पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना, दूसरा रहेगा पर्यावरण से तात्पर्य, तीसरा रहेगा वन महोत्सव, फिर अगला रहेगा पर्यावरण संरक्षण, फिर सबसे लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। पहला हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना डालेंगे और आप बिना कटिंग किए अच्छे से लिखेंगे। और हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कोटेशन, कोई कविता भी साथ साथ लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है, जन जन की है यही पुकार, वृक्ष हैं जीवन का आधार। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं, तो आपको ऐसा लिखना है। फिर अगली हेडिंग है पर्यावरण से तात्पर्य। इस प्रकार आपको हेडिंग बना के आपको इसके बारे में लिखना है। फिर अगली हेडिंग है वन महोत्सव। इसमें भी आपको लिखना है जिस प्रकार से इन्होंने लिखा है, आप भी इसी प्रकार लिखेंगे। फिर अगली हेडिंग है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको डिटेल में जाके लिखना है कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। और हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कोटेशन ज़रूर लिखना है। जितना कोटेशन आपको याद हो उस विषय से संबंधित आपको उसे अच्छे से, और हाँ, अपना पेन बदल दीजिएगा, काली पेन से लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा। और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार लिखने के बाद आपका निबंध पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको 7 नंबर मिलने के चांस रहता है। धन्यवाद।